जय हिंद दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, इस अप्रेंटिस का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका जो ग्रुप डी का आता है उसमें 20% का आपको छूट मिलता है और कई सारी ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वो भी यहाँ पर भी आप यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी यहाँ पे फॉर्म का फ़ीस नहीं लगता है। कई सारे जोन में फ़ीस लगता है, लेकिन ऐसी सीआर में यहाँ पे फ़ीस नहीं लगता है और ना ही कोई एग्ज़ाम होता है दोस्तों। एग्ज़ाम किसी भी रेलवे के अप्रेंटिस में नहीं होता है, लेकिन इसमें फ़ीस भी नहीं लगता है। यहाँ पे दोस्तों 3 अलग अलग हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, रायपुर, बिलासपुर और नागपुर। तो रायपुर की तरफ से आईटीआई के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बात करना है दोस्तों इसके बारे में बिलासपुर की तरफ से, और नागपुर का जो दोस्तों बहुत ही जल्द आएगा, तो वो भी आपका नोटिफिकेशन हम दे देंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप जरूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। बात कर लेते हो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से ये जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए बिलासपुर डिवीज़न के लिए निकाला गया है। अप्रेंटिसशिप के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से अप्रेंटिस का ये फॉर्म भरा जाएगा। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो लिंक डाल दूंगा आपको। वहाँ पर कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा आप सब अपडेट रखिएगा और फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे 12/5 से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है दोस्तों। 11 यहाँ पे 6 तक यहाँ पे लास्ट डेट है, फॉर्म उससे पहले आप भर लीजिएगा। वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल वैकेंसी जो है 1191 यहाँ पे पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। कारपेंटर की बात करें तो 38 सीटें आपको देखने को मिलेगा। कोपा में 350 सीटें मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल में 12 सीट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन में 206 सीट, यहाँ पे मैकेनिक में इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में 4 सीट है। यहाँ पे फीटर में 223 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मशीनिस्ट में यहाँ पे 4 सीट देखने को मिलेगा। पेंटर में यहाँ पे 41 सीट मिलेगा। प्लम्बर में 30 सीट है यहाँ पे। मैकेनिक आरएसी में 40 सीट है यहाँ पे। एसएमडब्ल्यू में 4 सीट है यहाँ पे। स्टेनो इंग्लिश में यहाँ पे 36 सीट है। स्टेनो हिंदी में 25 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। डीजल मैकेनिक में यहाँ पे बात करें तो 8 सीट है यहाँ पे। टर्नर में 4 है यहाँ पे। वेल्डर में 20 सीट है। वायरमैन में 125 सीट है यहाँ पे। केमिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट में 4 है यहाँ पे। ट्रैक यहाँ पे इसमें 17 सीट आपको देखने को मिलेगा। टोटल सीटों की बात करें तो 1191 सीटों पे ये वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशंस की बात करें 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपका आईटीआई होना चाहिए, जिस भी ट्रेड से आप भरना चाहते हैं फॉर्म। याद रखिएगा 10वीं में 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, 15 साल से लेके 24 साल के बीच में आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। जो एज कैलकुलेट है आपका 11/6/26 के हिसाब से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 साल का SC/ST, 3 साल का OBC और 10 साल के लिए एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट को यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। एज कैलकुलेट आप कैसे करेंगे तो अपना देख लीजिएगा। अगर आप UR के कैंडिडेट हैं, इतने डेट ऑफ बर्थ से इतने डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका होना चाहिए। SC/ST सबका अपना अलग अलग है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका आना चाहिए, तभी आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपको कराया जाएगा। कोई भी ये जॉब नहीं है, केवल 1 साल का अप्रेंटिसशिप है। इसका फ़ायदा यही है कि रेलवे ग्रुप डी में 20% कोटा मिलता है आपको। और दूसरा यहाँ पे अलग अलग कई सारी वैकेंसी आती हैं, जिसमें 1 साल का कहीं से भी अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, तो वहाँ पे लगा सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, वो किस हिसाब से किया जाएगा तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 50% से कम आईटीआई में रहेगा, सॉरी 10 में रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 10 में 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। आपका जो यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाता है 50-50, जैसे कि आपका जितना परसेंट है, आपका 10वीं में 50% है और आपका आईटीआई में 50% है, मान लीजिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाएगा। इसी बेसिस पे आपका यहाँ पे एवरेज यहाँ पे तैयार किया जाता है और उसी बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। मेडिकली फिट होने चाहिए। जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जब आगे प्रोसेस आएगा तो आपको बताऊंगा दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट आपको अगर माइनर है 15 से 18 के बीच में है तो आपको गार्जियन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। 18 से ऊपर है तो आप खुद करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का अलग अलग कई सारे एक्स सर्विसमैन में आते हैं, उनके चाइल्ड यहाँ पे हैं, कई सारे जवान के बच्चे हैं, तो वो फॉर्म यहाँ पे अलग कोटा उनको देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट जो मैंने बताया 11/6 तक ये फॉर्म
फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे दिया जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एक मैंने पहले ही वीडियो बनाया है तो उसमें आप लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा और बहुत ही नॉर्मल आप फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 11,000 रुपये आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। पहले बहुत कम स्टाइपेंड देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको 11,000 रुपये स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, आपको 11,000 यहाँ पे मिल जाएगा। पहले 7-8 हज़ार 7,700 यही सब यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलता था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और रिसेंटली का होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। उसे पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करिएगा। ये फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो पिछला जो रायपुर का अप्रेंटिस निकला था उसका भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका भी PDF आप चेकआउट कर लीजिएगा, दोनों का फॉर्म भरिएगा। नागपुर का ज्यों आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा दोस्तों। और पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, आप कैसे फॉर्म भरें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, बिना किसी पैसे के यहाँ पे फ्री आपको आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।